नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। एग्री मीटर के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एग्री मीटर में हम मसालों पर खास तौर पर यहाँ पर हल्दी, जीरा और धनिया पर बातचीत करेंगे। मसालों के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पे पैराडिगम कमोडिटी के सीईओ बीरेन वकील साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है द बोनस पर। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि गुजरात में जीरे की शुरुआती खेती में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीजन के आखिरी तक आपका क्या मानना है, खेती कैसी रह सकती है यहाँ पर? कुछ कुछ इलाका में सॉइल मॉइस्चर थोड़ा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो स्पेशली जूनागढ़, पोरबंदर, कोडिनार, ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है, वहाँ एक्सेसिव रेन होने के कारण वहाँ जीरा पे थोड़ी कम प्रेफरेंस रहेगी। दूसरा जो बेल्ट है, मोरबी, हळवद, बनासकाठा, वो एरिया में थोड़ी बड़ी है। तो अभी का जो आकलन है वो थोड़ा मिक्स किस्म का है, बट लास्ट ईयर की बराबर ही रहेगा। ज्यादातर फार्मर ने अभी सेफ बेट लिया है। वीट में लोग ज्यादा गए हैं, क्योंकि जीरा के लिए वेदर पूरा सानुकूल नहीं है, थोड़ी कुछ प्रतिकूल है। ठीक है सर। इसके अलावा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ आपसे, ताकि दर्शक भी ये चीज़ जान सके। यहाँ पे अप्रैल से लेकर अगस्त के दौरान जीरा के एक्सपोर्ट में करीब करीब 11% की गिरावट दर्ज की गई है। आपका क्या मानना है, आगे चलकर एक्सपोर्ट की जो स्थिति है वो कैसी रह सकती है यहाँ पर? इसमें ग्लोबल पिक्चर से देखना पड़े। जैसे चाइना, जो कि अपना एक मेजर बायर है, वहाँ भी पिछले 2-3 सालों में क्रॉप ठीक ठाक रही है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई साइड में पुराना बकाया स्टॉक जिसको कहेंगे, अभी भी कंफर्टेबल है। तो ये देखते हुए प्राइसेस कैसे रहेंगे। जैसे अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो नेचुरली हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो ये सारा मदार निर्यात का प्राइस पे रहेगा। अगर हम कॉम्पिटिटिव रहते हैं, रुपी डॉलर का कोई सपोर्ट मिलता है तो थोड़ी आ सकती है। बट जहाँ तक सप्लाई का मामला है, तो सप्लाई काफ़ी है, मीन्स इट्स अ वेल सप्लाइड मार्केट। तो वो चीज़ ओवरसीज बायर को भी थोड़ा हैंड टू माउथ रहने का थोड़ा बायस क्रिएट करेगी। ठीक है सर। तो फिर सर, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिर क्या आउटलुक रहना चाहिए जीरे के ऊपर? शॉर्ट टर्म मार्केट एक करेक्टिव रिकवरी रैली जिसको कहते हैं उसमें है, क्योंकि 65,000 का भाव देखने के बाद जब 20,000 हुआ तो नेचुरली लोगों को ये बार्गेन बाय लगता है। माल का नसीब मोटा, या तो सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड काइंड ऑफ थिंग है ये। तो ये रिकवरी बाउंड शायद 23,000 24,000 तक जा सकता है। नॉर्मली तो जो लार्जर स्विंग था 65,000 से 20,000 तक का, उसका 20% करेक्शन माने, जिसको बेयर मार्केट रैली कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमको 25-26 तक फर्स्ट क्वार्टर में दिखा दे सकता है। बट दिस इज नॉट फंडामेंटल शिफ्ट इन ट्रेंड। ट्रेंड ओवरऑल अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जिसको कहते हैं वो बेरिश। ओके, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बेरिश है। यहाँ पर सर ने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है। यहाँ पर जीरे की तो चलिए बात हो गई, अच्छे तरीके से हमने समझ ली तमाम चीज़ें। अब धनिया की बात करते हैं। यहाँ पे पिछले साल की तुलना में अप्रैल से अगस्त के दौरान धनिया की जो एक्सपोर्ट की मांग है उसमें करीब करीब 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर, आपसे मेरे सवाल ये है कि धनिया की एक्सपोर्ट डिमांड आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से रह सकती है यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए? क्या उम्मीद मानकर चले? धनिया में ये साल शायद ब्लैक सी से सप्लाई में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, ड्राई फेस और वेदर प्रतिकूल होने के कारण। और यहाँ पे भी जो सप्लाई ओवरहैंग का इश्यू था, वो थोड़ा कम हुआ है पिछले 2 सालों में। कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा है। और पर्टिकुलर ये साल बुआई के नंबर्स भी थोड़े इतने इम्प्रेसिव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर धनिया का जो राजस्थान वाला बेल्ट है, या तो गुजरात में जो बेल्ट है, पोरबंदर, जूनागढ़ ऑनवर्ड्स का, वहाँ एक्सेसिव रेन देखते हुए ये
फेवरेबल नहीं है। तो बुआई में यहाँ भी थोड़ी कटौती आई है। ठीक है सर, फेवरेबल नहीं है यहाँ, कटौती है सर। शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखा जाए तो फिर क्या करना चाहिए? सेंटिमेंट काफी अपबीट है दुनिया में। रैली भी काफी अच्छी है। बॉटम में जो 6-7 महीने पहले 6,500 तक बिका था, वो नया कॉन्ट्रैक्ट तो 99 हो गया, ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000। बट अभी फिलहाल थोड़ा ओवरबॉट दिख रहा है, नया कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली। जी और ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कहीं 88 के आसपास बाइंग किया जा सकता है, कोई अच्छा सा डिप पे। जी। 85-50 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ब्रॉन्ड इसका जो रेंज रहेगा वो 87 से लेके 94 का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने बता दिया यहाँ पे कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। यहाँ पे हमने जीरे पे बात कर लिया, हमने धनिया पे बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हल्दी के ऊपर। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर अगस्त के दौरान हल्दी के एक्सपोर्ट में 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आगे के एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर क्या स्थिति रह सकती है, हम लोग ये भी समझ लेते हैं। सर आपका क्या मानना है यहाँ पर? यहाँ एक बार जो 21,000 का रेट बन गया, फिर इसके बाद डिसेंट करेक्शन भी आया। जी बट अभी भी जो ट्रेडर्स मेंटालिटी है, या तो रिटेल जिसको कहेंगे, सेंटिमेंट कहेंगे, वो बाय ऑन डिप्स का बना हुआ है। और हल्दी काफी लंबा क्रॉप है, 8 महीने का क्रॉप है ये। और इसमें ये जनवरी फरवरी का वेदर काफी क्रूशियल रहता है। तो इसके चलते हुए फिलहाल लोग इसमें नीचे के स्तरों पे, यानी 12-13 हज़ार के आसपास बॉटम या फ्लोर मान के चलते हैं। तो करेक्शन में, गिरावट में, इसमें बाइंग उभर आती है। तो इसकी जो शॉर्ट टर्म रेंज है दिसंबर हल्दी की, वो हम शायद 12,500 14,500 के बीच की मान के चले। सर, महाराष्ट्र में हल्दी की जो बेसिकली उत्पादन है, मान के चल रहे हैं कि वो बढ़ोतरी हो सकती है, दिसंबर में उछाल आ सकता है प्राइसेस में। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पर? मैं यूजुअली टाइमिंग नहीं प्रेफर करता हूँ, जी क्योंकि अ, हल्दी के क्रॉप में ग्रेडिंग के बहुत से वाइड स्पेक्ट्रम है। बहुत अच्छी किस्म की हल्दी और कमजोर हल्दी, और काफ़ी वेदर सेंसिटिव क्रॉप है। जी। और मैं इसके लिए टाइमिंग बेसिस पे कि भाई अभी ये होगा, अभी ये होगा, वो प्रिडिक्शन से मैं अवॉइड रहता हूँ। जी जी। तो सर आपके हिसाब से फिर कौन से लेवल्स होंगे बाइंग के यहाँ पर? मैं पर्टिकुलर हल्दी में जिस हिसाब से जो ट्रेड सेटअप है और इसका जो रैंडम प्राइस बिहेवियर ये देखते हुए फिलहाल मैं हल्दी में साइड लाइन रहना प्रेफर करूंगा। मुझे इसकी तुलना में दूसरे ऑप्शन में जीरा थोड़ा बेटर लगता है ठीक ट्रेड है, से। यानी हल्दी के बजाय जीरा जो है ज़्यादा आपको लग रहा है कि लुक्रेटिव स्थिति में है यहाँ पर, तो वहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन सर एक सवाल का और जवाब दीजिए सर कि टॉप एग्री कॉल्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए, कहाँ पर फोकस करना चाहिए यहाँ पर? ये ओवरऑल ला नीना का साल है, और ये विंटर ड्राई रहता है या वेट रहता है। बट अगर वेट विंटर रहता है तो रबी फसल में चना, सरसों, और स्पेशली कॉटन केक, क्योंकि सभी केटल फीड मार्केट काफ़ी तेज है। तो यहाँ पर्टिकुलर अगर सभी में से कोई किसी एक को चुनना है तो मैं कॉटन केक और गवार दो में से एक प्रेफर करूँगा। ठीक है सर, तो टॉप एग्री कॉल तो बता दी आपने, और जो टॉप ट्रेडिंग कॉल है सर वो क्या रहेगी आपकी? यह जीरा एक्सप्लोर हम कर सकते हैं 21,000 के आसपास बाई, 20,400 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 22,200 का लक्ष्य रख सकते हैं। जी, तो यहाँ पर जीरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बाइंग की यहाँ पर सलाह दी जा रही है 21,400 के लिए और इस लेवल्स पर, और टारगेट जो है वो 22,200 का रखा जा रहा है। स्टॉप लॉस जो है 20,900 का, आप ध्यान दीजिए। सर इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो आपके रडार पर हो? अ, अभी एक सेकंड, मुझे मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं है। आप स्क्रीन पर रखो तो मुझे याद आएगा, जी क्योंकि जी। बहुत से स्क्रीन पर सर होते एक हैं। कैस्टर सीड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी सर आपको। जी ये शॉर्ट टर्म इसमें है, क्योंकि एरावल काफ़ी स्लो है, इसकी अपेक्षा से काफ़ी डिले हुई है। यहाँ बाई कर सकते हैं 6,800 के आसपास। 6,950 का टारगेट रहेगा, 6,740 का स्टॉप लॉस रहेगा। इन्वर्टेड मार्केट है डिस्काउंट में, इसलिए मैं इसको बाइंग प्रेफर करता हूँ।
ठीक है सर, तो ये 2 चीज़ें आपने यहाँ पे बता दी, यहाँ पे बल्कि 3 ही कहूँगा मैं, कि टॉप एग्री कॉल भी दे दी और 2 टॉप पिक भी दे दी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ दिया, हमारे दर्शकों को आपने लाभान्वित किया, और जाते-जाते सर डिस्क्लोज़र भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये जो भी कमोडिटी हमने डिस्कस की है उसमें जी, मेरा पर्सनल एक्सपोजर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये ओवरऑल शो था एग्री मीटर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर एक पैरामीटर को हमने कवर करने की कोशिश की, जहाँ जहाँ फोकस हो सकता था वो भी कवर किया। तो ओवरऑल आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा शो। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।